ओके बडीज, ये है टोगेयानकी का एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में शिगी के बचपन का सीन होता है और यहाँ पर वो मिट्टी से खेल रहा होता है एंड यहाँ पर सुयोशी आता है और वो शिगी से कहता है कि अब घर चलने का समय हो गया है। शिगी भी घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि सामीदारे ने सुयोशी को खत्म कर दिया है। और इसके बाद सीन होता है प्रेजेंट का। शिगी यहाँ पर एक चेयर पे होता है और वो भी पूरी तरीके से बंधा हुआ। शिगी के पीछे वही आदमी होता है जिसने शिगी को चेयर से बांधा होता है और वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो आदमी शिगी से कहता है कि उसने शिगी को जानबूझकर नहीं जगाया क्योंकि उसको शायद वो बातें समझ नहीं आती जो कि वो आदमी उसको बताता। अगर शिगी जरा सा भी नींद में होता तो वो आदमी उससे कहता है कि उसको इनएफिशिएंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस आदमी का नाम है नाइटो मुदानो और वो भी शिगी की तरह ही डीमन है। नाइटो शिगी से कहता है कि उसके फादर की बॉडी को उन लोगों ने कहीं पे अच्छे से स्टोर कर दिया है। नाइटो बताता है कि वो शिगी को यहाँ पर 2 रीजंस की वजह से लाया है। पहला उसके इवैल्यूएशन के लिए और दूसरा उसे बचाने के लिए। नाइटो फटाफट से पीछे जाता है और एक बोर्ड को उसके सामने लेके आता है। शिगी अब यहाँ पे नाइटो को देखता है और नाइटो शिगी को बताता है कि ये रोलर स्केट्स हैं जो कि वो पहनता है फास्ट और एफिशिएंट होने के लिए। अब वो शिगी को मोमोतारो एजेंसी के बारे में बताता है। अगर मोमोतारो एजेंसी को अच्छे से बताया जाए तो वो मोमोतारो के डिसेंडेंट्स हैं, यानी वंशज। मोमोतारो एजेंसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डीमंस को खत्म करते हैं पकड़ पकड़ के। उनको रोकने के लिए डीमन एजेंसी को बनाया गया है। नाइटो अवेकन डीमंस को ढूंढता है और वो उनको बताता है कि क्या वो लोग डीमन एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए फिट है भी या नहीं। और बस यहाँ पर बात इनकी पूरी होती है। नाइटो अब यहाँ पे शिगी का मुंह खोल देता है, लेकिन शिगी उसको पूरा खोलने के लिए कहता है। शिगी नाइटो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर उसने शिगी के डैड के साथ कुछ भी आलतू फालतू चीज करी तो वो नाइटो को छोड़ेगा नहीं। शिगी की बात सुनकर नाइटो उसका एक पॉइंट काट लेता है। नाइटो शिगी से कहता है कि उसने शिगी को पहले बता दिया था कि उसके डैड को उन लोगों ने अच्छे से स्टोर कर रखा है कहीं पर। नाइटो शिगी से कहता है तुम्हारा दिमाग चलता उलता नहीं है क्या? शिगी ने अभी अभी उसकी लाइफ के 35 सेकंड वेस्ट कर दिए एक क्वेश्चन पूछ के। शिगी कहता है कि उसको नाइटो की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको नाइटो के ऊपर भरोसा ही नहीं है। नाइटो कहता है कि शिगी बहुत ज्यादा जिद्दी है। अब नाइटो शिगी से कहता है एक बार तुम्हारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद ही अब तुम्हारा इवैल्यूएशन शुरू होगा। लेकिन शिगी नाइटो से कहता है कि वो उसको फटाफट से छोड़ दे और ये सुनकर नाइटो उसका एक और पॉइंट काट लेता है। नाइटो उससे कहता है तुम बेवकूफ हो गया, तुम्हें पहले ही बता दिया गया था कि तुम्हें इवैल्यूएट किया जा रहा है। शिगी को यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है। शिगी कहता है मैंने कभी भी इवैल्यूएशन के बारे में सुना नहीं आज तक और उसके पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। इसलिए शिगी नाइटो से कहता है कि वो उसको फटाफट से छोड़ दे क्योंकि उसको उस आदमी से बदला लेना है जिसने उसके पापा की बुरी हालत करी। ये सुनकर नाइटो शिगी से कहता है वो सब ठीक है, लेकिन इतना डरावना लुक मत दो मुझको। अब नाइटो यहाँ पर अपनी टाई उतारता है उसका एक टेस्ट लेने के लिए। नाइटो को लगता है कि जो स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन मेथड है वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। नाइटो अब शिगी के पीछे आता है और वो बोलता है अब पता चलेगा कि तुम काम के हो भी या नहीं। नाइटो अब अपनी टाई से शिगी की गर्दन को पकड़ लेता है और वो उसको ऊपर खींच लेता है। शिगी को अब यहाँ पे इस चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। नाइटो शिगी से कहता है इस चीज से बचने के लिए अपने दिमाग का यूज करो और अगर नहीं कर सकते तो भुगतो। शिगी यहाँ पे इस चीज को सहन नहीं कर पाता और वो हिलना ही बंद कर देता है, लेकिन जो उसका गिरा हुआ ब्लड है वो फ्लोर पे दिखता है और शिगी जो है अब ब्लड मैनिपुलेशन करने लगता है, जिसके बाद वो नाइटो के ऊपर अटैक कर देता है। नाइटो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट जाता है, तभी वो अपने लेफ्ट हैंड साइड देखता है जहाँ पर शिगी अपनी डीमन फॉर्म में होता है और उसके हाथ में होती है एक मशीन गन जो कि नाइटो की तरफ ही फेस कर रही होती है। अब यहाँ पे शिगी जो है वो फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है एंड यहाँ पर इस चीज को देखते हुए नाइटो जो है वो शिगी के 100 पॉइंट काट लेता है। नाइटो कहता है मुझे लगता है कि तुमको यही नहीं पता कि डीमन ब्लड को यूज कैसे किया जाता है, लगता है मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा। नाइटो कहता है कि वो ये बात जानता है कि शिगी को इन सारी चीजों से कुछ भी याद नहीं रहने वाला। अब शिगी नाइटो के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। नाइटो बताता है कि अगर उसने इस समय पर थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन वो जरा सी भी लापरवाही नहीं करेगा। अगले सीन में शिगी बेहोशी की हालत से उठता है और वो देखता है कि उसके हाथ जो है वो पहले की तरह ही हो चुके हैं। नाइटो उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो रूम है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रखा है, जिसके बाद नाइटो कहता है डीमन ब्लड बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा हार्ड है। शिगी कहता है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि नाइटो आखिर कह क्या रहा है और ये अजीब सी चीज क्या है जो नाइटो के हाथ में है। नाइटो कहता है कि वो अपना डीमन ब्लड कंट्रोल कर रहा है और इससे आगे उसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर नाइटो जो है वो शिगी को डिस्क्वालीफाई कर दे। शिगी यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा उससे कह क्या रहा है, लेकिन अभी तक उसको एक बात समझ आ चुकी है
कि जो बंदा उसके सामने है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। शिकी नाइतो से कहता है कि वो नाइतो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन नाइतो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या शिकी उसका स्टूडेंट बन सकता है? शिकी को यहाँ पे बस स्ट्रांग बनना है और अपने पापा का बदला लेना है। लेकिन नाइतो यहाँ पे साफ साफ मना कर देता है, तुम लड़ाई में अपने दिमाग का यूज ही नहीं कर पाते, ना तुम अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकते हो ना ही अपने दिमाग को, सीधी सी बात है तुम यूजलेस हो। नाइतो की सारी बात सुनने के बाद यहाँ पे बस एक चीज आ रही होती है शिकी को, और वो है बहुत ज्यादा गुस्सा। नाइतो उससे कहता है अब तुम्हें हटाने का समय आ चुका है। नाइतो के हाथ में एक रिंग होती है जिससे वो अपने अंगूठे को काट लेता है। इस चीज से उसका ब्लड फ्लो होता है और वो अपने ब्लड से एक वेपन बना लेता है। अब यहाँ पर ये चीज देखकर शिकी जगह से भागना चालू कर देता है, लेकिन वो वहाँ से भागता नहीं है, वो घूम के वापस आता है और अपने हाथ को जमीन पे से रगड़ने लगता है। नाइतो अब अपने वेपन को आगे कर लेता है और उसका वेपन कुछ ऐसा बन जाता है। नाइतो अब ये सोच रहा होता है कि जो शिकी है वो उसके ऊपर कैसे अटैक करेगा। शिकी अब यहाँ पे ऊपर कूदता है और वो अपने ब्लड को मैनिपुलेट करके एक गन बना लेता है। नाइतो इस चीज को देखने के बाद थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और जो शिकी है वो नाइतो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस चीज से वो पीछे आ जाता है और वो देखता है कि ये चीज काम कर गई। बट शिकी देखता है कि नाइतो ने उसका अटैक बहुत ज्यादा आराम से रोक लिया होता है। नाइतो कहता है कि शिकी जो है वो बस अपना कंट्रोल खोने ही वाला था खुद पे से। नाइतो अब यहाँ पे फिर से शिकी को यूजलेस कहता है, उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला होता है, लेकिन शिकी यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और ये चीज देखते हुए नाइतो भी अपने अटैक को रोक लेता है। नाइतो ये चीज देखकर ये सोच रहा होता है कि अभी अभी शिकी ने अपने ब्लड को कंट्रोल किया और इसके साथ साथ खुद को भी। नाइतो शिकी से पूछता है कि उसने जो अभी किया वो कैसे किया। शिकी कहता है कि अगर नाइतो को ये बात जाननी है तो उसको शिकी को अपना स्टूडेंट बनाना होगा। नाइतो कहता है अच्छा ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन शिकी कहता है झूठ मत कहो यार। शिकी बोलता है कि नाइतो ने ही बताया था D1 ब्लड को कंट्रोल करने के बारे में, और जब उसने नाइतो को अपनी उंगली कट करके अपने ब्लड को मैनिपुलेट करते हुए देखा तब यहाँ पे शिकी को एक आइडिया आया, और अगर नाइतो और शिकी दोनों ही डीमन है तो शिकी को लगा कि वो नाइतो को कॉपी कर सकता है। शिकी ने बस अपने आप को ये बोला कि उसको अपने हाथ से वेपन बनाना है और ये चीज काम कर गई उसके लिए। शिकी की बात सुनकर नाइतो कहता है ये क्या फालतू बात कर रहे हो तुम। नाइतो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि शिकी ने जो अभी बात बताई आखिर वो उस चीज से ब्लड कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जो गुस्से वाले बंदे होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपने ब्लड को कंट्रोल करने में। अपने ब्लड को कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग को बहुत ज्यादा शांत रखना पड़ता है, लेकिन ये लड़का शिकी बहुत ज्यादा अलग है। शिकी अब नाइतो से कहता है कि जो भी नाइतो उसको सिखाएगा वो सब सीख लेगा और वो भी एक यूजफुल बंदा बन जाएगा जैसा नाइतो चाहता है। लेकिन नाइतो जो है वो फिर से शिकी को मना कर देता है अपना स्टूडेंट बनाने के लिए, एंड अब वो यहाँ पे एक नया वेपन बना लेता है। अब यहाँ पे नाइतो शिकी के पास जाता है और वो अपने वेपन से शिकी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो उसके बगल में अटैक करता है, ना कि उसके ऊपर। नाइतो उसे कहता है कि उसने थोड़ी देर सोचा और वो इस फैसले पे आया है कि वो शिकी को अपना स्टूडेंट बना लेगा। अब नाइतो को ये लग रहा होता है कि उसने शिकी को बहुत जल्दी फेलियर बोल दिया। अब वो शिकी को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करने लगता है चीजों के बारे में। नाइतो कहता है कि जिस आइलैंड पे वो लोग अभी हैं उसे कहा जाता है हेल्स डोर स्टेप, और इस आइलैंड के बीचों बीच एक स्कूल बनाया गया है डीमंस के लिए जिसका नाम है रासेत्सु अकेडमी, एंड इस स्कूल में डीमंस को ट्रेन किया जाता है मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ फाइट करने के लिए। आइलैंड के बारे में सुनने के बाद शिकी हैरान हो जाता है। नाइतो शिकी के मुंह पे मारता है और वो कहता है कि रासेत्सु अकेडमी में वो ब्लड को कंट्रोल करने के बारे में सीखेगा, और जो नाइतो है वो उसका होम रूम टीचर है। शिकी जो है वो अब एक जगह पे रहेगा जहाँ पे वो हर दिन ट्रेनिंग करेगा जिससे कि वो मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ लड़ पाए। शिकी नाइतो से पूछता है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या वो सच में स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। नाइतो कहता है कि ये चीज तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर शिकी के अंदर कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती तो शिकी को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। शिकी कहता है कि अगर वो इस चीज से स्ट्रॉन्ग बन पाएगा तो वो ये चीज जरूर करेगा और वो उस स्कूल को भी ज्वाइन करेगा जिसके बारे में नाइतो बता रहा है। अगले सीन में शिकी को ये रियलाइज होता है कि उसके सर पे कुछ अजीब सी चीज है। नाइतो बताता है कि ये चीज प्रूफ है कि जो शिकी है उसका डीमन ब्लड अवेकन हो चुका है। ट्रेनिंग के साथ वो इस चीज को गायब भी कर सकता है। शिकी अब यहाँ पे कपड़े चेंज करके आ जाता है और नाइतो उसको बताता है कि तुम अकेले नहीं हो जो कि पास हुआ है। जो बाकी के स्टूडेंट है उनके मुकाबले शिकी काफी वीक है। शिकी अब नाइतो से उसके डैड के बारे में पूछता है। नाइतो बताता है कि उसके डैड की बॉडी को एक जगह पे रखा गया है। नाइतो अब यहाँ पे क्लास में जाने लगता है और वो शिकी से कहता है तुम्हारे पास बस 15 सेकंड है, फटाफट से क्लास में आओ। अगले सीन में नाइतो और शिकी दोनों क्लास के बाहर होते हैं। शिकी यहाँ पे ये सोच रहा
होता है कि वो क्लास में एंट्री कैसे करे। शिकी अब यहाँ पे इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, जिसे देखते हुए नाइतो उसको लात मारता है और शिकी अपने फर्स्ट दिन क्लास में कुछ ऐसी एंट्री लेता है। एंड जैसे वो अंदर जाता है वो देखता है वहाँ पे बस कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं। शिकी देखता है कि उसके नाक से खून बह रहा होता है, इसलिए वो अब एक बंदे से टिश्यू मांगता है, लेकिन वो बंदा कहता है कि मुझसे बात मत करो। इस बंदे का नाम होता है जिन। शिकी अब जिन के पास जाता कहता है ये कुछ ज्यादा ही रूड है। शिकी उस पे हंसता है क्योंकि वो देखता है कि उसके सर पे हॉर्न्स नहीं है। शिकी उससे बोलता है पक्का तुम्हारा ब्लड अवेकन नहीं हुआ होगा, तुम तो अभी बच्चे हो। लेकिन वो बंदा उसको अपने हॉर्न्स दिखा के कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो यार। अब यहाँ पे पीछे किकारी नाम का लड़का होता है, वो जिनसे कहता है क्या तुम मेरे बारे में भी यही सोचते हो। जिन उससे कहता है तुम अलग नहीं हो। इकारी को यहाँ पे जिनकी बात पे गुस्सा आता है और वो कहता है आजा भिड़ले भाई। तभी एक और स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम है साजानामी। वो कहती है जाओ यार फटाफट से लड़ो। तभी एक यूसुरुबे नाम का लड़का कहता है तुम लोग शांत बैठो। एक हुमारे नाम की लड़की भी होती है, वो शिकी से कहती है कि उसके पास टिश्यू नहीं है। यहाँ पर एक रोकुरो नाम का लड़का भी होता है, वो कहता है कि उसका पेट दर्द कर रहा है। यूसुरुबे अपनी बुक से एक पेज फाड़ कर शिकी को देने लगता है। वो कहता है तुम इसका यूज कर लो। शिकी कहता है इस चीज को अपने नाक में डालूंगा ना तो मुझे और ज्यादा दर्द होगा। शिकी अब यहाँ पे जिनकी डेस्क पे बैठ के उससे कहता है तुम बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो। लेकिन अचानक से यहाँ पे नाइतो इन दोनों के पीछे जाता है और कहता है तुम यहाँ पे खेलने नहीं आए हो। ये दोनों अब यहाँ पे ये सोच रहे होते हैं कि नाइतो इतने अचानक से इनके पीछे कैसे आ गया। शिकी नाइतो से कहता है कि उसको सीट बदलनी है क्योंकि वो इस आदमी के बगल में नहीं बैठ सकता। नाइतो सबसे कहता है कि आज उसे स्कूल रूल्स के बारे में बताना था, लेकिन आज वो कुछ और करेंगे। ये सारे जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वो सारे के सारे डीमंस हैं, तो वो लोग पकड़म पकड़ाई का गेम खेलेंगे। शिकी सुनकर कहता है गेम खेलना है। अगले सीन में ये लोग क्लास के बाहर होते हैं। नाइतो उनको बताता है कि ये है शिनरा फॉरेस्ट और उन लोगों के पास बस 1 घंटा है स्कूल तक पहुंचने के लिए। लेकिन उन्हें नाइतो से पकड़े जाने से बचना होगा। अगर नाइतो उन्हें पकड़ लेता है तो वो उन्हें वहीं के वहीं रोक लेगा, और अगर सारे के सारे स्टूडेंट्स पकड़े जाते हैं तो ये गेम वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। शिकी ये बात सुनकर कहता है कि ये तो बस एक नॉर्मल पकड़म पकड़ाई का गेम है। नाइतो कहता है अगर तुम लोग समय से पहले स्कूल में नहीं पहुंचे तो तुम लोगों को निकाल दिया जाएगा। नाइतो कहता है कि ये चीजें बस एक ट्रेनिंग है और जो लोग इस जगह से ग्रेजुएट होंगे बस वही लोग मोमोतारो एजेंसी के साथ फाइट करेंगे। नाइतो बताता है कि वो इस गेम में अपना ब्लड यूज नहीं करेगा, लेकिन ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इन लोगों में से किसी ने भी अपना कंट्रोल खोया तो तब उस केस में नाइतो अपना ब्लड यूज करेगा। जिन नाइतो से कहता है तुम्हें ये लगता है तुम हमें ऐसे हरा दोगे। नाइतो जिनसे कहता है अगर तुम सक्सेसफुल हुए तो तुम्हें इंस्टेंटली ग्रेजुएट कर दिया जाएगा। शिकी यहाँ पे सोचता है क्या सच में। नाइतो देखता है कि सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस गेम के लिए, लेकिन शिकी थोड़ा सा डाउन है। नाइतो शिकी से पूछता है क्या वो इस गेम को नहीं खेलना चाहता। शिकी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो इस गेम को जीतने की पूरी कोशिश करेगा। एंड इस चीज के साथ बड़ीज यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। बड़ीज मैंने गाजियाकुता के ऊपर भी वीडियोस बना रखी है, तो तुम उसको भी जरूर से चेकआउट करो, तुम्हारे सामने प्लेलिस्ट आ रही होगी। तो क्या आंकी की अगले एपिसोड के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके।